इनको बोला जाता है पहाड़ी टांगरे। सिंग भी देख रहे हैं इनके। आप लोगों को मैंने फ्योली का फूल नहीं दिखाया, तो ये देखो। तभी मैं बोलता हूँ भाई, पहाड़ों का जीवन आसान नहीं है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और अभी सुबह के टाइम पे मैं आया हुआ हूँ भाई अपने खेतों साइड। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ भी। यहाँ पे आती है भाई हमारे परिवार वालों की सबसे नीचे वाली गौशाला, ये देखो आप लोग। और यहाँ की जितनी भी खेती है ना, आजकल देखो पूरी मतलब सूखी हुई है, मतलब यहाँ कुछ नहीं बोया हुआ है। तो हर सीज़न ना अलग अलग किया जाता है, मतलब एक सीज़न इधर साइड बोते हैं और एक सीज़न मतलब गौशाला के इस साइड बोया जाता है। और इससे पहले यहाँ मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, ये बोया हुआ था। बाकी दाल बोई हुई थी, भट की दाल, जो कि मतलब खेत के नीचे साइड बोई जाती है, तो वो बोई हुई थी। और जैसे ही उनकी कटाई हुई, वैसे देखो पूरे खेत यहाँ पे, मतलब ये वाले खेत यहाँ बन जाए। इस जगह देखोगे आप लोग तो ना, यहाँ और यहाँ सामने देखो ये पूरा हरा भरा है। तो यहाँ गेहूँ हो गया और सरसों बोया हुआ है। तो जितने भी आपको ये पीले पीले फूल वाले खेत दिखाई दे रहे हैं ना सामने पे, इस साइड देखो आप लोग, तो ये पूरा लगभग यहाँ पे सरसों बोया हुआ है और ऊपर साइड गेहूँ बोया हुआ है। और हर बारी ऐसा ही होता है भाई, एक बारी मतलब एक सीज़न में वो वाली सार खाली रहती है और एक सीज़न ये वाली सार खाली रहती है। तो इस टाइम पे जैसे ये हो गया कि जनवरी फरवरी के टाइम पे ये लगता है, सरसों हो गया, गेहूं लगता है। तो अगली बारी जो ये वाला गेहूं सरसों होगा ना, वो उस साइड बोया जाएगा और ये वाली जो खेती होगी ना, वो पूरी खाली होगी। यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया जितना भी है ना, यहाँ पे देखो सारे केले लगे हुए हैं। और ऊपर देखो यहाँ पे लग भी रखे हैं। तो यहाँ पर हो गया, बाकी ऊपर वहाँ पे हो गया, और इस साइड यहाँ पर केले लगे हुए हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहाड़ों में आज इसे बोला जाता है ना कि जो पेड़ होते हैं ना, उन पे कॉपियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं आज ही से। और साथ ही साथ जो पक्षियाँ होती है ना, वो भी अपना घोंसला बनाना आज ही से स्टार्ट करती हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है पहाड़ों में भाई। और अब कुछ दिनों में क्या होता है कि एक त्यौहार आता है जिसका नाम हुआ फूलदेई। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जो पीले पीले फ्योनी के फूल होते हैं ना, वो हो गया, बुरांस के फूल हो गया, और एक पेड़ होता है ना, मतलब वो ज़्यादातर देव कार्य के लिए यूज होता है, तो उसका नाम हुआ पैया। तो उसकी पत्तियाँ लेके आते हैं और घर घर जाते हैं और फूल डालते हैं। तो अब कुछ दिनों में वो वाला त्यौहार भी आने वाला है, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है भाई। बचपन की काफ़ी यादें हमारी उससे। सामने देखो भाई, जो ये बर्फीले पहाड़ है ना, वो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये सामने देखो यार, प्यारी प्यारी बर्फ़ खिली हुई है। और आप लोगों को मैंने फ्योली का फूल नहीं दिखाया, तो ये देखो ऐसे होते हैं फ्योली के फूल, पीले पीले और बहुत ही प्यारे होते हैं। तो जब मैंने बताया था ना कि त्यौहार आता है, अब फूलदेई का त्यौहार आता है, तो उसमें ये वाले फूल भी निकाले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन वाले फूलों को निकालते हैं और बुरांस के फूलों को जो मैंने बताया था, और घर घर जाते हैं। तो ये देखो भाई, और अब ना इसके बाद ये वाले फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बसंत जैसे स्टार्ट होता है ना, वैसे ही ये वाले फूल लगना स्टार्ट होते हैं। और जो बुरांस के फूल हैं, अब वो लगना स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद उन पर कोंपें आना स्टार्ट होती हैं और फिर वो फूल जाते हैं। जैसे कुछ ऐसा व्यू आता है हमारे पूरे गाँव का, मोहल्ले का। ये देखो, तो नीचे साइड जितने भी आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग संतरे के पेड़ हैं। और वो भी मतलब एक लाइन पे, जो ये पूरा लगभग खेत रहा होगा ना पहले के टाइम पे, जब मतलब सब लोग एक ही घर पे रहते होंगे, तो पूरा जो खेत था, तो उसमें पूरे यहाँ से लेकर के और पूरे यहाँ तक पूरा ये एक ही खेत है। तो पूरे देखो संतरे के पेड़ उसी साइड हैं। और जो ये गौशाला है ना, ये सारी हमारे रास्ते के नीचे ही हैं, लगभग पूरी नीचे हैं। और इसी जो हमारा ये छोटा सा मोहल्ला है कांडा, इसके ठीक नीचे पे आता है भाई तरसाली मोहल्ला। तो ये देखो यहाँ पर से तरसाली मोहल्ला दिखाई देता है, तो ये यहाँ पे आता है। और पहले के टाइम पे जो घर थे ना, वो नदी के किनारे भी थे।
तो अभी देखो नीचे नदी साइड अभी धूप नहीं लगी है, तो अब धीरे धीरे वहाँ भी धूप जाने वाली है। तो उधर साइड भी लोगों के मकान रहते थे भाई। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब जिस टाइम पे बर्फ़बारी होती है ना आजकल के टाइम पे, तो आजकल टाइम पे लोग नीचे साइड आ जाते थे, नदी के किनारे आ जाते थे। और जैसे ही मतलब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ से ऊपर साइड सीधे, मतलब इधर साइड ही देखो आप, सीधे इतने ऊपर, और इससे भी ऊपर जाते थे लोग। यहाँ ऊपर कहीं बुग्याल हैं तो उस साइड चले जाते थे। तो पहले के लोग ऐसा अपना जीवन यापन करते थे भाई। तो यहाँ इस साइड ना बहुत कम मकान थे, जो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी काफ़ी कम मकान थे। तो लगभग या तो सबसे ऊपर रहते थे मकान या तो सबसे नीचे। और अभी अभी जैसे ना मैं वीडियो बना रहा था वैसे ही आसमान में देखो सामने यहाँ पर और अभी सुबह में लगभग लोगों के काम यही रहते हैं भाई, जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ना उन पे पानी डालना हो गया, गाय को चारा देना हो गया। तो सुबह का काम यही होता है भाई। अब ना कुछ टाइम बाद इन खेतों में हल लगाया जाएगा ना, तो लोग देखो पहले ही अपनी व्यवस्था कर देते हैं भाई। जो गोबर है वो पहले ही डाल रखा है इन खेतों में, यहाँ पे देख सकते हो। और सामने आगे इस साइड भी ना, जब भी लोगों को टाइम मिलता है आजकल तो ऐसे गोबर डाल देते हैं इन खेतों में, क्योंकि बाद में आसानी हो जाती है। डायरेक्ट मतलब गोबर को फैलाया पूरे खेत में और सीधे हल लगाना स्टार्ट किया। तभी मैं बोलता हूँ भाई पहाड़ों का जीवन आसान नहीं है, मतलब सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो अभी भाई सुबह के टाइम पे लोग चले गए हैं जंगल की साइड चारा लाने के लिए, मतलब घास घूस लाने के लिए गाय को। और सुबह के टाइम पे ये वाला काम होता है, फिर दोपहर में खाना बनाया, फिर शाम के टाइम पे फिर से चारे के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि एक घर में ना लगभग बैल भी रहते हैं, उनकी गाय भी रहती है, और भैंस हो गया, भैंस का बच्चा हो गया, और बकरियां हो गया। तो इन सबको चारा देना ही पड़ता है। और साथ ही साथ गाय को जंगल भी ले जाते हैं, तो सुबह में जंगल ले जाने से पहले चारा देना पड़ता है। फिर जंगल ले गए तो जंगल में खाएंगी, और फिर जब घर आते हैं गाय को अंदर बांधा जाता है गौशाला के अंदर, तो फिर चारा देना पड़ता है। तो ये काम काफ़ी मतलब लोगों को अच्छा भी लगता है, बट उतना आसान है नहीं जितना दिखता है भाई। तो मैं बहुत दिनों बाद अपने गौशाला साइड आया हूँ, मतलब इस नीचे साइड आया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए भाई आजकल यहाँ क्या क्या है। नीचे साइड तो भैया सब लगभग यहाँ पर राई बो रखी है और धनिया। नीचे साइड देखो आप, यहाँ पे पूरा आपको जितना भी ये खेत है ना, तो इसमें पूरा राई लगा रखी है, और साथ में पालक लगा रखा है और धनिया लगा रखा है, और कहीं कहीं तो लहसुन लगा रखा है, लहसुन हो गया और प्याज। इस साइड देखो, और यहाँ देखो ये पूरी राई है भाई। और यहाँ पे हमारी दादी लोगों की गौशाला। और धीरे धीरे देखो यहाँ ऊपर पे ये धनिया भी कितना बड़ा हो रहा है। तो लोगों ने ना क्यारी टाइप की बना रखी रहती है, तो यहाँ पर देखो वहाँ पर तक पूरी ये धनिया की खेती है, वहाँ से हो गया और यहाँ तक। तो छोटे छोटे खेतों में छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, धनिया की हो गई, और यहाँ पे पालक की हो गया। तो ये देखो यहाँ पे पालक की हो गया। तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और उनमें साग सब्जी लगाते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर तो कम से कम बहुत बारी खा भी दिया है, और फिर से पालक हो जाता है, फिर से इसको काटना पड़ता है। तो ऐसा है भैया। साथ ही साथ बहुत जगह देखो ऐसी पूरी बाढ़ करी रखती है। ये साड़ी है ना, इससे देखो चारों तरफ ऐसी बाढ़ कर रखी है। तो यहाँ पे बकरियों की गौशाला है, तो ताकि बकरी यहाँ ना आए। अगर बकरी आ गई ना तो ये सबको खा देगी। तो यहाँ पे देखो मस्त से बाढ़ कर रखी है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और कहीं कहीं तो मिर्ची के पेड़ अभी भी हैं भाई। यहीं ऊपर में देखो भाई, इनको बोला जाता है पहाड़ी टांगरे। ये देखो, ये देखो 1 2 3 कितने बड़े बड़े हैं, और सिंग भी देख रहे हैं इनके, कितने बड़े बड़े सिंग होते हैं भाई। और कभी कभी जब ये लड़ाई करते हैं ना भाई, तो इतनी भयंकर वाली आवाज़ आती है ना इनके सिंगों पे। जब ये टकराते हैं सिंग, काफ़ी खतरनाक वाली आवाज़ आती है।
और जितनी भी ये गौशालाएँ हैं भाई, ये देखो आप, सब ये पठाली से बनी हुई है। और पहले के टाइम पे ना जो छत होती थी ना पठाली की होती थी, और जो गौशाला है ना वो होती थी घास की, जो ऊपर में ना घास लगा रहता था। तो अभी भाई दोपहर का टाइम भी हो गया है, बाकी खाना खोना खाते हैं भाई, और इसके बाद गाय को जंगल छोड़ा जाता है। चलो। और आज देखो भाई खाने में बना हुआ है हरी सब्जी, राजमा की दाल होगी और चावल, और ये लाल मिर्च। तो तब तक भाई खाना खोना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।